अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 182 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैनी फारूक, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम चाहोगे इससे कि कैलाश की हल्दी समझ अपनी हल्दी की रीति संपन्न कर सको। क्या आप क्या कह रहे हैं? इस भस्म से हल्दी की रीति कैसे? नानी माँ के अनुसार वर पक्ष से आई हल्दी में पति का प्रेम छिपा हो। और आप वही हल्दी पे जाना बोलते हैं। तब क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पति हमसे प्रेम ही नहीं करते? इसकी क्षतिपूर्ति हेतु मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे निवास पर चलता हूं और सबको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नानी माँ, कैलाश से हमारे लिए हल्दी आ गई। इतनी शीघ्र? थी नानी माँ। आपको हम पर विश्वास नहीं है? नहीं पुत्री, एक तुम ही तो हो जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे सखी की हल्दी का मुहूर्त समाप्त होते जा रहा है। शीघ्र इसका उपनयन बनाओ। चलो चलो मेरे साथ आओ। दीदी, दीदी, आप हमारे विवाह में सम्मिलित होने आए। आप अनुमान भी नहीं लगा सकती हैं कि हमें आपको देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। न जाने कब से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। जिन इच्छाओं को अपने दायित्व के कारण पूर्ण न कर सकी, अब तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में वो सभी दंपित इच्छाओं की पूर्ति कर लूंगी। किसी भी पुत्री का कन्यादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु पार्वती के विवाह से प्रतीत होगा कि हमने सारी पुत्रियों का कन्यादान कर दिया। रानी माँ, रानी माँ, नानी माँ ने आप सभी को शीघ्र बुलाया है पार्वती के हल्दी समारोह के लिए।
जी। और अपना शिव जी ने जो है वो बसम जो है वो, क्योंकि पार्वती जी जो है वो नाराज थी कि आपने जो है वो हल्दी जो है वो नहीं भेजी और हल्दी की रस्म नहीं हो रही, और ना ही जो है वो सारे वो, इसलिए वो ये समझते हैं कि हल्दी अगर वर की तरफ से आए तो जो है वो पति जो होता है वो बहुत प्यार करता होता है, तो इसलिए सबको लगेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो शिव जी ने भी कह दिया कि मैं उधर स्वयं आपके साथ चलता हूँ और सबको बता देता हूँ मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, कितना प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने जो है उधर ही रोक दिया, क्योंकि पहले मेरे ख्याल में नहीं जाते ना, ज़ाहिर है रस्म और रिवाज होती है, उसके बाद जो है वो बारात जाती है, हाँ। फिर ही वर जाता है, तो इसलिए उन्होंने रोक दिया। लेकिन ये है कि उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए जो यहाँ पे जो है कैलाश पे जो है बसम जो है उससे और हल्दी में कोई फर्क नहीं है। तो वो अपने जो है बसम जो है उतार के जो है वो जब पार्वती जी के हाथों में रखते हैं, तो पार्वती जी की दफ़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है उन्होंने जाकर दिखाना है नानों को और माता को जो है वो कि ये हल्दी लेके आए, तो जो बसम देखेंगी तो फिर तो और ही अनर्थ हो जाएगा, वो तो सिर पे उठा लेंगी पूरे महल को नानो जो है। तो उनको ये भी चिंता थी, लेकिन इतने में जो है उन्होंने शिव जी ने कहा कि नीचे देखे, हाथ में देखे तो वो हल्दी थी, तो मतलब कि बसम हो या हल्दी हो सेम ही चीज़ है, वो यही कहना चाह रहे थे। तो खैर वो लेके जो है वो चली जाती हैं, और नानो उधर जो है वो गंगा माता भी आ जाती हैं, वो भी मिलती हैं सबको, और उसके बाद जो है पार्वती जी को भी मिलते हैं सारे, और हल्दी भी आ जाती है, और नानो फिर भी कहते हैं इतनी जल्दी आ गई है, तो हल्दी अभी तो जिक्र हो रहा था, क्या ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि फिर रस्म शुरू हो जाती है, उधर जो है वो हल्दी वाला जो है रस्म शुरू हो जाता है, और इधर जो है बसम लगाना शुरू हो जाता है क्लाश पे, मतलब ये हल्दी वाली ही रस्म है एक किस्म की शिव जी के वही है। नज़दीक। तो यहाँ पे जो है वो गन प्रेत जो है वो भी लगा रहे हैं, उसके बाद नन्ही जी भी लगा रहे हैं, सप्तऋषि भी लगा रहे हैं, और उधर जो है वो पार्वती जी को जो है उनकी सखियाँ लगा रही हैं, उनकी बहनें लगा रही हैं, और उनकी माताएं लगा रही हैं। तो सारे जो है वो ये रस्म और रिवाज शुरू हैं अभी, और बाकी जो है अभी उसके बाद आगे देखेंगे कि और क्या-क्या रस्म आती है, क्या-क्या रिवाज होते हैं, उसके बाद बारात कैसे जाएगी उधर, और शिव जी क्या पहन के जाएँगे और बाराती क्या पहनेंगे, क्योंकि वस्त्र तो इन्होंने पहनने हैं इस दफ़ा, और वो क्या पहनते हैं, किस तरह के पहनते हैं सारे बाराती, किस तरह के लग रहे होंगे, कौन-कौन जाएगा, तो वो देखने वाला होगा। बिल्कुल, ये शादी का माहौल बन चुका है और शिव जी जो हैं जैसे स्टार्टिंग में सीन आया और जितने प्यार मोहब्बत से वो उनको देख रहे थे और वो उनसे कह रही थी कि मैंने आपको सारे चीज़ों के बारे में बताया था कि क्या करना और किस तरह आपने करना और एक हल्दी जो है वो नहीं आपने पहुँचाई और मतलब ये कैसे हो सकता है? ये तो मतलब
जो प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि शादी हो रही हो, दूल्हे के घर से वो आए, मतलब वर जो है उसके हाथ से वो मेहंदी आए, तो फिर वो कहते हैं कि उसका रंग बड़ा चढ़ता है और प्यार मोहब्बत, तो ये एक रस्मन चीज़ भी है। और वो जो है वो आपने पूरी नहीं की। और शिव जी कुछ कह रहे थे कि कहीं पे आप ले जाकर वहाँ पे कसम उठा लूँ या कुछ ऐसा, तो वो उस चीज़ का कहने के बयान कर रहे थे कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत करता हूँ। वो एक नहीं, रोमांटिक आपके निवास में चला जाऊँ, आपके साथ चला जाऊँ, आपके आपके घर में, अच्छा, घर अच्छा, में, जो महल तो में, मतलब वहाँ पे जाके सबको सबको जो है बता वो दूँ, बता दूँ। सबको बिल्कुल वो रोमांटिक सीन था, नो डाउट एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और जैसे मैं बीच में ज़िक्र भी कर रहा था इसके साथ, और ये कह रहा था कि अब वो हल्दी, उसने कहा कि वो तो भज़म में मतलब लगी। मैंने कहा हाँ, हो सकता है वो भज़म उतार के दे और वो बाद में हल्दी जो है वहाँ पे लेके जाएँ जब अपने, तो वहाँ पे हल्दी बन जाए और वही फिर वो लगा के अपनी रस्म पूरी कर लें। और वही सिचुएशन जो है वो वहाँ पे हुई। और जिस तरीके से वो ना पार्वती जी उस बदन को देख रही थी जो उनकी मुट्ठी में गिर रही थी, और ना शिव जी देख रहे थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और वो प्यार मोहब्बत इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि अपने जिस्म की वज़न जो है वो उतार के उन्होंने दी, और वो हल्दी की सूरत में। और पार्वती जी को लगा कि ये मतलब मैं कैसे लगाऊँगी, और वो कन्फ्यूज़ थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनकी माता और उनकी नानो माँ, और क्योंकि वो वहाँ पे अलग ही बवाल मच जाएगा अगर वो भस्म लेके जाती हैं वहाँ पे। तो अचानक से ही वो जो है वो हल्दी हमें लग ही रहा था, हमारी भी क्यास रही कुछ हद तक ठीक हो जाती है। तो वो जो है हल्दी का रूप ले लिया उसने, और वही हल्दी जो है उसका क्या लें कि सेवन किया जा रहा है, और वो मतलब लगाई जा रही है वहाँ पे। और इधर भी जो है कैलाश में शिव जी के तरफ भी जो है वो जो है तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है उस चीज़ को। और अच्छा सीन था नो डाउट, लेकिन जो नंदी महाराज आए हैं, जब वो लगा रहे थे वज़न उनके पाँव के ऊपर, और तभी जो है उनको आशीर्वाद मिला है। और आशीर्वाद मिलना बनता है क्योंकि बहुत प्रिय हैं उनके, तो वो कह लें कि लाइक अ चाइल्ड, तो उनके बच्चों की तरह हैं। तो जैसे उन्होंने हाथ रखा और जिस प्यार मोहब्बत से, वो चीज़ भी नज़र आई। और सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और खुश भी बहुत हैं। लेकिन नंदी महाराज थोड़े कह लें जज़्बाती भी थे इस वक़्त। और लेट्स सी, देखते हैं आगे सिचुएशन किस तरह की होती है और किस तरह हैंडल की जाती है। जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे गंगा जी जो हैं वो भी पधारी हैं और उनसे पार्वती जी जब मिली हैं, गंगा जी बड़ी खुश हैं और वो यही कह रही हैं कि जो भी रस्म-व-रिवाज यहाँ पे एक शादी में होती हैं, तो ये तो अच्छा टाइम आ गया कि मैं इस टाइम पे आई हूँ। चलें, ये है कि मैं ये सारी खुशियाँ देख लूँगी। अपने परिवार को खुश देखना चाहती हैं वो, और चाहती तो वो थी शिव जी से शादी करना, लेकिन पार्वती जी जो हैं वो उनकी आदि शक्ति हैं, तो फिर इसलिए उनके साथ उनकी नहीं हो सकी। और वो उन्हीं की बहन है, तो इसलिए उनको कोई ख़ास जेलसी भी नहीं है यहाँ पे नहीं, गंगा जो जी को। वो चाहती थी वो हो चुका है ना, हाँ, वो जब वो कुछ था ना मतलब बहाया गया था वो जंग, अपने क्या बालों कहें उसको जटाऊं। हाँ, जटाओं में से। चलें जी, तो वो चाहती थी कि उनकी जटाओं से वो गुज़र के तो फिर वो धरती वो पर कुछ आए। ना कुछ हाँ, जो है तो उनकी उनको ख्वाहिश मोक्ष पूरी हो गई प्राप्ति है हो ना। गई है। तभी तो वो खुश थे ना, जैसे अंदर आते हुए नानो माँ ने कहा कि हाँ, हाँ, शादी की तैयारियां हो रही है, और ये वो। बिल्कुल जी, मोक्ष प्राप्ति हो गई है और यहाँ पे कैलाश पर्वत पे जो हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सारे जो हैं वो जिस तरह से एक तेल मेहंदी की रस्म होती है, उसी तरह से वो वहाँ पे रस्म मनाई जा रही है और वहाँ पे कैलाश पर्वत पर भस्म का क्याले के इस्तेमाल होता है। इसीलिए आजकल के जो लोग हैं वो शिव जी को जो भी मानने वाले साधु लोग हैं, वो सारे भस्म का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यहाँ से भी पता चलता है क्योंकि ये महादेव जो हैं उनकी प्रिय थी, इसलिए वो भस्म लगाते हैं अपने शरीरों पर। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।